प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और इस तरह से प्रभु के समूह में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हम थोड़े समय के मनन के लिए फिलिपियों की पत्री उसकी 14 अध्याय उसकी 4 से लेकर 9 तक की आयतों को हम थोड़ा देखेंगे। ये जो भाग है हम कई बार उसमें से कई लोगों द्वारा हमने सुना है और हमने मनन भी किया है और कुछ नई चीजें वहां से हम नहीं मिल सकते, लेकिन जो जो चीजें हम बार बार सुनते हैं, जो जो बातें हम बार बार परमेश्वर के समूह में से हमारे पास आते हैं, वो किसी न किसी तरीके से हमारे आत्मीय जीवन को और प्रोत्साहित करेंगे। और इसमें जो हम देखें उसकी 4 से लेकर 9 तक की आयतों को देखें, उसमें 2 बार पौलुस ये बात बोलते हैं कि द गॉड ऑफ पीस विल बी विथ यू। उसकी मैं राकेश भाई से विनती करूंगा कि वो 4 से लेकर 9 तक की आयतों को जरा हिंदी में पढ़िएगा। जी ब्रदर। फिलिपियो 4 से 9। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा बहुत धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। धन्यवाद ब्रदर। और 7वें आयत में लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। और उसकी 9वीं आयत में हमने ये आखिरी बात में लगा, तब परमेश्वर की शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज हम थोड़ी देर इस परमेश्वर की ओर से जो शांति हमें मिलता है उसको किससे कैसे हम अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले अगर हम डिक्शनरी में जो वर्ड पीस है उसकी डेफिनेशन देखा जाए तो ऐसा लिखा गया है, ए स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी और क्वाइट, फ्रीडम फ्रॉम सिविल डिस्टर्बेंस, ए स्टेट ऑफ सिक्योरिटी। अब ये हम इन चीजों को देखें कि शांति वास्तव में क्या है। मतलब वो फ्रीडम फ्रॉम सिविल डिस्टर्बेंस, हम यहाँ पर उस सिविल डिस्टर्बेंस पे ना जाए, वो सिविल को हटा दिया जाए क्योंकि हम मसीही लोग हैं। सो अगर हम सोचे फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड ए स्टेट ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए ये 2 चीज है जो इंसान हमेशा शांति के लिए ढूंढते हैं। अपने जीवन में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, एकदम शांत वातावरण हो और एकदम सिक्योर्ड जगह पर और सिक्योर्ड लाइफ हो, किसी भी तरह की कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। मतलब कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम ऑल डिस्टर्बेंसेस। ये इतना इजी नहीं है। और ये जो शांति है जो परमेश्वर से पाने के लिए, जो यहाँ पर जो पौलुस जो बोलते हैं 3 बातों के बारे में बोलते हैं। और सबसे पहले है ट्रस्ट, उसके बाद रेस्ट एंड ड्वेल। ये 3 चीजों पर वहां पर पौलुस बहुत ध्यान देकर उसमें देते हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उस उपस्थिति को, उस पर हम भरोसा रखें कि हम कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, परमेश्वर हमारा साथ है। यानी उनकी प्रेजेंस हमेशा हमारा साथ रहते हैं। ये एक बात पर ट्रस्ट करना सबसे अनिवार्य है। कई बार मनुष्य होने के नाते हम उस परमेश्वर की उपस्थिति को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते। कई बार हमें लगता है कि या तो हम सोचते हैं कि ये होगा या नहीं,
और ये कैसा होगा, मतलब ये मनुष्य हृदय से सारे परेशानी रहता है। लेकिन सबसे पहले पौलुस का ये कहना है कि ट्रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड एंड रेस्ट इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उन सारे प्रॉमिसेस पे हमें क्या करना चाहिए, उसमें पूरी तरह से उसी पर रेस्ट, यानी अपन को मग्न और उसमें उसमें मग्न होकर और उसी पर ही पूरी शांति पाना पड़े। और तीसरी बात है ड्वेल इन द पावर ऑफ गॉड। तीसरी बात, जो परमेश्वर की उस ताकत उसको समझे और उसके अधीन में रहे। तो जब ये तीनों चीज हम करेंगे तब क्या मिल सकते हैं, हम उस परमेश्वर की ओर से जो शांति है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो उसकी 4 से 7 में और ऐसा लिखा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। आई विल से इट अगेन, रिजॉइस। Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. The Lord is near. यहां पर भी दो मीनिंग है। Lord is near यानी उस परमेश्वर की उपस्थिति आपके बिल्कुल करीब है, आपके बिल्कुल पास है। और दूसरी तरह से देखा जाए, द लॉर्ड इज नियर मीन्स उनका जो सेकंड कमिंग है वो बहुत पास है। ये दोनों चीजें तो भी हमें हमें बहुत शांति की बात है ये बात, यानी उनकी प्रेजेंस को हम समझ पा रहे हैं। द लॉर्ड इज नियर, उस उपस्थिति को, उस प्रेजेंस को हमें समझना है। और उस उपस्थिति को हम जब समझेंगे, उनकी आगमन बहुत निकट है उसको हम समझेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। और परेशानी तो सभी के जीवन में है, इसलिए पौलुस 6वीं आयत में ये लिखा है, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग but in every situation by prayer and petition with the thanksgiving present your request to God। तो शांति अशांति देने वाले, डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में लाने वाले कई ऐसे चीजें होते हैं। हमारे जरूरतें, सबसे बड़ी बात है हमारे जरूरतें, हमारी फिजिकल नीड हो या फिनेंशियल नीड हो, या ये दुनिया में हम जब रहते हैं हमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। जब उन चीजों में कमियां पड़ता है वो, और किसी और तरीके की डिस्टरबेंस, नौकरी के संबंध में, फैमिली में हो, बच्चों के प्रति हो, या किसी भी तरह की डिस्टरबेंस हमारे जीवन में आते हैं, तो क्या हो जाते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं। परमेश्वर की उस शांति से हम दूर होना शुरू हो जाते हैं। उनकी जो उपस्थिति को ट्रस्ट करना कम हो जाता है, या उस उपस्थिति को, जैसे द लॉर्ड इज नियर, वो वर्ड हम कई बार भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहते हैं क्या है, इन एवरी सिचुएशन, क्या बोला है, इन एवरी सिचुएशन हमें क्या करना है, प्रेयर करना है। तो पौलुस इस 4वें अध्याय में पहले भी 2 बात बोल चुका है विश्वासियों के लिए। उसकी 4 की 1 में लिखा है, स्टैंड फास्ट इन द लॉर्ड, यानी परमेश्वर में दृढ़ रहना है। और उसके बाद उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि हमें एक चित्त होकर रहना है। लेकिन अब यहाँ पर जो 4 से लेकर जो बातें बता रहे हैं कि परमेश्वर हमारे पास है और हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और बल्कि हमें क्या करना चाहिए, pray in every situation and give thanks and present your request। यानी प्रेयर, थैंक्सगिविंग, फिर हमारे जरूरतों को सामने रखना। यानी आपको ये सब चीजों के एक पैटर्न के रूप में पौल ने कहा है कि सबसे पहले क्या है, परमेश्वर में दृढ़ रहना है। वो दृढ़ रहना के बाद ही हम क्या हो सकता है, एकदम एक लाइक माइंड, मतलब हम वहां पर उन परमेश्वर के समय में हर एक चीज के लिए एक लाइक माइंडर्स के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। और हमें ये महसूस होगा तब कि परमेश्वर हमारे निकट है, उसकी उपस्थिति को हम समझ पाएंगे। तब हमें पता चलेगा हमें किसी भी चीज की जरूरत, मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, हर एक बात के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। तो जब ये चीजें हम साथ में रखेंगे तो क्या बोल रहे हैं, द पीस ऑफ गॉड which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus। जब आप ये सारी चीज करेंगे, यानी दृढ़ रहेंगे और उसकी उनके समूह में, उसके हिंदी में ऐसे लगे, प्रभु में एक मन होकर रहेगा, यानी उस हिंदी में ऐसे लगे, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहना है और प्रभु में एक मन से रहना है। और तब क्या होगा, हमें ये महसूस होगा कि परमेश्वर हमारे पास है। और जब ये उपस्थिति को हम ट्रस्ट करेंगे, इस उपस्थिति को हम पूरी तरह से समझ पाएंगे, हमें पता है किसी भी चीज का हमें एंग्शियस, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और
तब ये जब जब करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर की उस प्रेम, उस शांति को हम महसूस कर पाएंगे। और उस शांति के बारे में क्या कहा है उन्होंने, विच ट्रांसेंड्स ऑल अंडरस्टैंडिंग, वो हर एक जो लोगों की जो समझ है उससे परे है। लोग जैसे जैसे समझते हैं शांति के बारे में, या तो उस जो जो हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हमें अशांति होता है, उन सारे अंडरस्टैंडिंग के परे है उनकी शांति। और उसमें क्या लिखा है, वो कैसे शांति है, विच विल गार्ड योर हार्ट्स एंड योर माइंड्स। गार्ड जो वर्ड है वो हमें पता है कि इट्स अ काइंड ऑफ मतलब एक प्रोटेक्शन, आर्मी, या तो एक कमांडिंग वर्ड है कि वो हमें किस तरह से गार्ड करेंगे, उन सारे हमारे हृदयों को और हमारे मन को वो गार्ड करेंगे, मतलब हमें प्रोटेक्ट करेंगे, और इन से जो डिस्टरबेंस लाने वाले हर एक चिंताओं से हमें वो दूर रखेंगे। हम आगे देखेंगे। और हमने अभी बात कर रहे थे ट्रस्ट। डिक्शनरी मीनिंग में ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, एश्योर्ड रिलायंस ऑन द कैरेक्टर, एबिलिटी, स्ट्रेंथ और ट्रूथ ऑफ समवन और समथिंग, और one in which confidence is placed। आप सोचिए हम किस पर ट्रस्ट कर रहे, उस assured reliance, वो किस पर हम किस तरीके की ट्रस्ट कर रहे, किस पर ट्रस्ट कर रहे, उस परमेश्वर की, उस परमेश्वर की कैरेक्टर पर हम ट्रस्ट कर रहे, उस परमेश्वर की एबिलिटी पर हम ट्रस्ट कर रहे, उस परमेश्वर की स्ट्रेंथ पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, उस परमेश्वर की सच्चाई पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं। आप सोचिए हमारी कॉन्फिडेंस हमने किस पर रखा है, ऐसा एक परमेश्वर जिसके कैरेक्टर, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, ट्रूथ, इसमें हमें किसी भी तरह का और कोई वाद विवाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे परमेश्वर पर जब हम ट्रस्ट करते हो तो हमें क्या मिलेगा, शांति पा सकते हैं। और ये ट्रस्ट करने के लिए की बात यह है कि सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम जिस पर भरोसा रखा है उस व्यक्ति को हम जानते हैं और उनकी कैरेक्टर को जानते हैं, and we know his character, we know his ability, we know his strength, we know his truth, and we know that how confident we are with our God। और जब ये हमें समझना, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं, because we are the saved ones। हम भी सुबह से हम अलग अलग लोगों को जो उस परमेश्वर को जो धन्यवाद कर रहे थे, यही सब लोग बोल रहे थे, क्या है, we are saved। हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, और हम परमेश्वर के संतान हैं, और हम उन चुने हुए लोग हैं, और हमें क्या है, उनकी उपस्थिति का वादा मिला हुआ लोग। और हमें पता है कि हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी हो, परमेश्वर हमारा साथ होंगे, ये प्रॉमिस उन्होंने हमें दिया है। इसलिए हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि हम कौन हैं, हम उनके हैं, और हम उसके बारे में और भी देखेंगे। Hebrews chapter 5 उसके 5 और 6 में क्या लिखा है उसमें कि never will I leave you, never will I forsake you। 6 में क्या है, the Lord is my helper, I will not be afraid, what can mere mortals do to me। मतलब किस तरीके की सोच हमारे साथ होना चाहिए, और क्या है उस परमेश्वर की प्रॉमिस उनकी उपस्थिति के लिए, क्या बोला है, never will I leave you, never will I forsake you। ये मनुष्य ने दिया हुआ शब्द नहीं है, जो मनुष्य हमेशा बदलता है। इस अगर गवर्नमेंट ने दिया हुआ कोई प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बदलता रहता है, और कोई भी व्यक्ति के द्वारा, संस्था के द्वारा, या एक 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 ऑर्गेनाइजेशन, या तो हम क्या बोल सकते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ प्रॉमिस नहीं है। ये प्रॉमिस परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक प्रॉमिस है, ऑलमाइटी। हमने बोला ऑलमाइटी जो वर्ड है वो और किसी के साथ में नहीं रखा हुआ है। सो दिस प्रॉमिस इज फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड, द लिविंग गॉड। तो वो ऐसे परमेश्वर है जो हमें प्रॉमिस किया है, आई विल नेवर लीव यू एंड आई विल नेवर फॉरसेक यू। ये जो बात है उस पर हमें ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। आइशिया चैप्टर 43, ब्रदर मैं आपसे विनती करूंगा कुछ आयतों को हिंदी में भी पढ़ेंगे। आइशिया चैप्टर 43 उसकी पहले से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है,
तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का परमेश्वर, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मैं तेरी मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। बस अब देखिए, किसी भी परिस्थिति में वो हमें नहीं छोड़ेंगे, भले हम हमारे जीवन कैसे भी मुश्किल कड़ियों से निकल रहे हो और किसी भी परिस्थिति में हो, वो परमेश्वर ये कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड, फॉर आई एम विद यू। ये जो उपस्थिति का, परमेश्वर की उस उपस्थिति का, उनकी प्रेजेंस का, पर उस पर हमें ट्रस्ट होनी चाहिए। और हमें ये भी पता है कि हमें उनके पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं उनकी प्रेजेंस के बारे में, क्योंकि वो सबसे अच्छा चरवाहा है कई जगह पर। और इस बात को उल्लेख किया है कि वो सबसे अच्छा चरवाहा है। वो उस उपस्थिति, इट टीच अस व्हाट वी हैव वन हु हैज प्रिपेयर्ड वे फॉर अस। हमें पता है कि उन्होंने पहले से लेकर हमारे लिए सारे रास्ता खोल कर रखा हुआ है। जॉन 10:4 उसमें क्या लिखा है, व्हेन he has brought out all his own, he goes on ahead of them and his sheep follow him because they know his voice। एक अच्छा गडरिया का अच्छा एक एक अच्छा शपर्ड का पूरी वर्णन किया है उस अध्याय में। शुरू से लेकर हम देखें कि वो किस तरीके से आगे आगे हमारा चलते हैं, हमारे लिए रास्ता आगे बनाने वाले। और हम देखें, और साम्स 23 में हम देखें, हमें सभी सुपरिचित है यह बात, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। और इट टीचेस हिज प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन। और भजन संगीता 23 हम पढ़े, उसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की उस सारे प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन के बारे में। और क्या लिखा है, आई लैक नथिंग, हमें किसी भी चीज की और कमी नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे साथ चलता है। और हम लोग अगर डार्केस्ट वैलीज में भी जाएं और किसी भी तरह का डर हमें नहीं होगी, इवन दो आई वॉक थ्रू द डार्केस्ट वैली, आई विल फियर नो इविल, फॉर यू आर विथ मी, योर रोड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। यानी परमेश्वर की जो प्रेजेंस, उनकी लाठी हमेशा हमारा साथ रहता है, उनकी प्रेजेंस हमारे साथ में रहते हैं। इवन दो वी आर गोइंग टू वॉक थ्रू द डार्केस्ट वैली, हमें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले मुझे आई लैक नथिंग, मुझे किसी तरह की कमी नहीं होगा। और दूसरी बात है कि और मैं किसी भी परिस्थिति में हो, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और आपकी प्रेजेंस मेरे साथ है। और हम देख सकते हैं यही बात, इट ब्रिंग्स अस रेस्ट, करेज एंड कंफर्ट। उसकी आखिरी आयत में 5th और 6th में आएगा तो हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से हमें करेज देता है हमारे शत्रुओं के सामने भी, और किस तरीके से वो कंफर्ट करते हैं। और लास्ट में क्या लिखा, श्योरली योर गुडनेस एंड लव विल फॉलो मी एंड डेज ऑफ माय लाइफ एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर। और आखिर में मेरा उस कंफर्ट, मेरा घर कहाँ होगा, उस परमेश्वर के घर में होंगे। तो उस परमेश्वर की प्रेजेंस को हमें समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, हमें समझना मतलब उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ये सारे वायदाएं किया है, खुद अपने मुंह से बोली हुई बातें हैं बहुत सारी चीज। इसलिए हमें उन पर और उनकी उस उपस्थिति पर ट्रस्ट कर कर आगे चलना चाहिए। दूसरी बात हमने जो देखा, रेस्ट इन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उन प्रोमिसेस में। अब यहाँ पर जो उसकी 6th, पौलुस वहां कहते हैं, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग। उस एनीथिंग में हर एक बात आ गया। इससे बड़ा प्रॉमिस कौन कैसे कर सकता है? कोई भी व्यक्ति हमसे बोले तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं करना, उसके मतलब हमने जो बोला वो सारे बात उसमें आ चुका है। कि हम मतलब ही प्रॉमिस्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल आवर नीड्स, he promised us to take our protection, and he promised for our peace, he promised for our future, he promised for our eternity।
मतलब ये हर एक चीज उसमें आ गया। डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग। इसमें कोई गैप नहीं छोड़ा है परमेश्वर ने, कोई भी वस्तु नहीं छोड़ा है। उन्होंने क्या बोला कि फॉर एनीथिंग, हमें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। इससे बड़ा प्रॉमिस क्या हो सकता है? सो वी हैव टू फाइंड कंफर्ट इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, वी हैव टू रेस्ट इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। और हम देखें कि वो जो प्रॉमिसेस हमने अभी जो देखा, उनमें से सबसे जो बड़ा प्रॉमिस है जो हमारे सोल और इटर्निटी के लिए है, उन्होंने क्या बोला? ही हैज प्रॉमिस्ड अस अ प्लेस विद हिम इन हेवन। और जॉन चैप्टर 14 और उनके 1 to 3 में हम देख सकते हैं, उसमें क्लियरली लिखा है, माय फादर्स हाउस हैज मेनी रूम्स, इफ दैट वर नॉट सो वुड आई हैव नॉट टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग देयर टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, एंड इफ आई go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. आप देखिए परमेश्वर की वाणी कितनी कितनी क्लियरली बताता है कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूं। पहले ही बोला, अगर ऐसा नहीं होता मैं आपको नहीं कहता। मतलब हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, कोई झूठा वादा नहीं देता है। और परमेश्वर हमें क्लियरली बताया कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह हैं, उस जगह तैयार करने के लिए मैं जा रहा हूं। और तैयार करेंगे और क्या करेंगे? मैं वापस आऊंगा, आई विल कम बैक एंड टेक यू टू बी विथ मी, दैट यू ऑल्सो मे बी वेयर आई एम। यानी परमेश्वर जहां है वहां पर हमें जगह देने वाला है। इससे बड़ी एक प्रॉमिस की क्या जरूरत होता है? हमने पिछले स्लाइड में देखा, ऑल आवर नीड्स, ऑल आवर प्रोटेक्शन, ऑल आवर पीस, ऑल आवर फ्यूचर एंड इटर्निटी, ये सब कुछ उन्होंने प्रॉमिस किया। इन चीज किसी भी चीज पर हमें एंग्शियस रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बातें हैं जो हमारे आत्मा के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए उन्होंने जो प्रॉमिस किया है। उन्होंने क्या बोला है कि एक ऐसे जगह हमें देने वाला है जो परमेश्वर के बिल्कुल करीब। आप देखिए फिर से वही बात आ रहे, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम उसी परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाला है। हम देखा है हेवन इज अ रियल प्लेस। ऐसा नहीं है कि एक शब्द लिखा गया है, लिटरली वर्ड है, बट इट्स ए लिटरली वर्ल्ड। हम इसके बारे में पिछले दिनों में भी अब्राहम सर से भी सुन रहे थे। और ये एक रियल प्लेस है। और उस जगह, इसका मतलब परमेश्वर हमारे हमारे आत्मा के लिए, हमारे इटर्निटी के लिए एक परफेक्ट प्लेस का उन्होंने वादा किया है। कैसे प्लेस है? पर एक तो उनकी पिता के घर में, और दूसरी बात है हम उधर होंगे जहां पर वो होगा उनके साथ। यानी इतना एक परफेक्ट प्लेस का वादा हमने किया है। और ही हैज प्रॉमिस्ड अस विद प्रॉमिस्ड अस वी शैल बी लाइक हिम। एक और बात है, सबसे पहले हम कहाँ होंगे ये बोला, उसके बाद बोल रहे कि हम कैसे होंगे, हमारी इटर्निटी, हमारे सोल, उसके बारे में जो प्रॉमिस किया, हम कैसे होंगे, कैसे होंगे? बिहोल्ड व्हाट मैनर ऑफ लव द फादर हैज bestowed on us, that we should be called the children of God। और हम आप देख सकते हैं दूसरी आयत में क्या लिखा है, beloved now we are children of God and it has now yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is। दो बातें होने वाला है कि जब वो प्रकट होंगे हम उनके जैसे हो जाएंगे और हम उनको देखेंगे। ये भी बात है, आप देखिए। तो इतना बड़ा एक प्रॉमिस हमारी इटर्निटी के लिए, हम कैसे जगह पर होंगे वो बताया उन्होंने, एक परफेक्ट प्लेस का बताया। और फिर क्या बोला? एक परफेक्ट बॉडी के बारे में। कैसे बॉडी? उनके जैसे, परमेश्वर के स्वरूप में होने वाला एक समय। आप सोचिए आज हम अपने अपीयरेंस के बारे में क्या सोच रहे होंगे, और हम हर एक के कॉम्प्लेक्शन के बारे में, कैसे हम दिखते हैं उसके सबके बारे में सोच रहे होंगे। और एक दूसरे के ऊपर हम नजर भी रखते होंगे, या तो थोड़ा जलसी भी करते होंगे। लेकिन देखिए ऐसा एक दिन, ऐसा एक समय का प्रॉमिस परमेश्वर ने किया है, वी ऑल आर गोइंग टू गेट ए परफेक्ट बॉडी, यानी वी शैल बी लाइक हिम, उनकी लाइकनेस में होना। और इससे बड़ा प्रॉमिस क्या होना चाहिए? इससे बड़े कौन हमें प्रॉमिस कर सकते हैं? बोला कि डू नॉट बी एंशियस ऑफ एनीथिंग, बिकॉज आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, आई एम देयर टू टेक यू टू अ प्लेस which is
आई मीन उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है, और मैं ऐसे शरीर तुम्हें देने वाला हूं जिसका भी कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि तुम मेरे जैसे होने वाला हो। उसके बाद जो है he has promised us a quick change of residence, हमें एक जगह बदलने के बारे में बताता है, इस दुनिया से, इस कष्टों से, इस मुसीबतों से भरा हुआ इस जगह से एक चेंज जल्दी आने वाला है। और वेदर बाय डेथ, अगर डेथ के साथ भी हो, या हमारे जो जो परमेश्वर हमें अगर अपने साथ उठा लिया जाएगा, तो भी दोनों बात में हमारे में वो चेंज आने वाला है। चैप्टर 5 उसमें क्या लिखा है? फॉर वी नो दैट इफ आवर अर्थली हाउस, दिस टेंट, मतलब ये शरीर, इज डिस्ट्रॉयड, वी हैव ए बिल्डिंग फ्रॉम गॉड, a house not made with hands, eternal in the heavens। ये जो टेंट, ये जो शरीर हमारा है, ये हमें छोड़ना भी पड़े तो क्या होगा? हमें इससे बड़ा एक जगह हमारे, और वो इटर्नल जो एक प्लेस है, होम है, जो कि जो हाथों से रचा हुआ नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पास से होंगे। और 7वें आयत में क्या लिखा है? 2 Corinthians chapter 5 उसके साथ में, for we walk by faith not by sight, we are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord। इस शरीर से हम कितना भी दूर हो जाए, लेकिन हमें पता है हम कहाँ होने वाला है, परमेश्वर के सम्मुख में होने वाला है। और whether by death or whether by rapture, we are going to have a changed residence। 1 Thessalonians में क्या लिखा है? For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with a voice of archangel, and with a trumpet of God, and the dead in Christ will rise first, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord। हम आगे या इस दुनिया में रहते रहते मर भी जाएं, तो भी हम परमेश्वर के पास आने वाला है। अगर हम हमारे मरण के पहले अगर परमेश्वर इस धरती से हमें उठा लिया ले जाने वाला है, तब भी दोनों बात में हमें क्या होने वाला है? हम परमेश्वर में होने वाला है, यानी एक परफेक्ट प्रेजेंस। अब देखिए, एक परफेक्ट प्लेस, ए परफेक्ट बॉडी एंड ए परफेक्ट प्रेजेंस। हमें इससे अच्छा जगह कौन सा हो सकता है? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के जैसे दिखने वाले शरीर के साथ, परमेश्वर की प्रेजेंस में हमेशा हमेशा के लिए रहना। और इससे बड़ी बात कहाँ हो सकता है? 1 कोरिन्थियंस में भी यही की यही बात पौलुस दोहराया है। तो हम देख सकते हैं कि इससे बड़ा वादा कौन कैसे दे सकता है? तो हमें परमेश्वर की उन वायदाओं पर हमें कंफर्टेबल फील होना चाहिए। वी शुड रेस्ट इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। तीसरी बात है dwell in the power of God। उधर पौलुस उसकी 7वें आयत में ऐसा लिखा है, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus। तो हमें उस परमेश्वर की ये शांति हम तभी पता सकते हैं, या परमेश्वर की तरफ से ये प्रोटेक्शन तभी हम पा सकते हैं, हम परमेश्वर की उस ताकत को समझे और उस पर रहना शुरू करें। 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5 उसमें हम देख सकते हैं कि क्या लिखा है। उसकी आखिरी बात पढ़ेंगे हम, उसकी 4 की रास्ते से लेकर 5 बार। This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time। So हमारा protection, we are shielded by God's power। उस परमेश्वर की ताकत में, पावर में हम सुरक्षित हैं। और हम देख सकते हैं Ephesians chapter 3 उसकी 20 में भी, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask for image according to his power that is at work within us। यानी हमारे अंदर किसकी ताकत काम कर रहा है? The power of God is working within us। हमारे अंदर किसका ताकत काम कर रहा है? परमेश्वर की। उस पर हमें, उसी पर ही हमें जीना चाहिए, उसी पर ही हमें भरोसा रखना चाहिए। और Philippians chapter 2 उसके 9 to 11 में भी यही बताया हुआ है, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord। यानी highest place, above every name,
और ऐसा एक परमेश्वर जिसके सामने सारे घुटने टेकेंगे, और ऐसा एक नाम जो हर एक जुबान पर आने वाला। तो इतना ताकतवर परमेश्वर की पास है हम, उनके बुलाए हुए लोग हैं, उनके चुने हुए लोग। तो एक हाईएस्ट प्लेस पर रहने वाला परमेश्वर, हर एक नाम से बड़ा नाम है और उनका, और ऐसा एक परमेश्वर जिसके सामने पूरी लोग अपने घुटना टेकने वाले हैं, और ऐसे एक परमेश्वर जिसके नाम हर एक लोग अपने जुबान पर लेने वाले, ऐसे परमेश्वर उनकी ताकत पर रहने वाला है। तो आई मीन देयर इज नो पावर स्ट्रॉन्गर देन द पावर ऑफ गॉड। मैथ्यू चैप्टर 28:18 में क्या लिखा है? ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज गिवन टू मी। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बताते वक्त ये बता रहे कि ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज गिवन टू मी। कौन? अपने पिता परमेश्वर। यानी इतना, इससे ज्यादा पावरफुल, इतने इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग परमेश्वर कौन हो सकता है? यानी धरती पर हो या धरती के ऊपर हो, हर एक चीज में जो अधिकार किसी को दे सकता है, ऐसे परमेश्वर। और it is the same power that resurrected Christ, Jesus Christ. It is the same power that resurrected Jesus Christ from the grave. उसी ताकत से ही प्रभु यीशु मसीह को उस मरे हुए से जीवित बाहर जिलाया गया, पर उसी पावर से ही। और वही पावर प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को दिया है। परमेश्वर ने क्या बोला है? And surely I am with you always to the very end of age। यही है प्रभु यीशु मसीह का वादा हमसे। जो पावर उन्होंने अपने पिता से पाया, वो ताकत, वो पावर उन्होंने हम हर एक के लिए दिया है। सो ड्वेल इन द पावर ऑफ गॉड। ये एक उस परमेश्वर की ताकत को समझकर उसी पर रहना बहुत जरूरी है। तो हम फिर से ये जो आयतों को हम एक बार देखें कि उसकी 4 से 7 तक की बातों हमने 3 चीज देखा। ट्रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड रेस्ट इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, एंड ड्वेल इन द पावर ऑफ गॉड। ये सारे चीजों को हमने यहाँ पर देख लिया है। और जब ये सारे, यानी व्हेन यू ट्रस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, व्हेन यू रेस्ट इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, and when you start dwelling in the power of God, what will happen? You are going to have a joyful life with God, and also you are going to have a peaceful life with God. ये सबसे बड़ी बात। तो ये when you are going to have a joyful life with God, and when you are going to have a peaceful life with God, क्या हो सकता है? You can understand or you can experience the peace of God. उसको समझने के लिए पहले परमेश्वर में उस खुश रहना, उसमें हमेशा रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। जो परमेश्वर की जो वाणी, हिंदी में ऐसा लिखा है, ब्रदर उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं एक बार और? आनंदित रहना, सदा आनंद रहना, यानी वो जब होगा हमें उस शांति मिलेगा। इन सारे चीज को जब हम फॉलो करेंगे। आइए हम आगे कुछ और बातों को देखेंगे। इसके पहले पौलुस ने बोला ए जॉयफुल लाइफ विद गॉड, और उन्होंने एक पीसफुल लाइफ विद गॉड। उसके बाद आगे जब उसकी 8वीं आयत में जब आएंगे, वहां पर क्या लिखा है? उसमें कुछ और बातें लिखा। 8वीं में क्या लिखा है? फाइनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वॉट एवर इज ट्रू, वॉट एवर इज नोबल, वॉट एवर इज राइट, वॉट एवर इज प्योर, वॉट एवर इज लवली, वॉट एवर इज एडमिरेबल, इफ एनीथिंग इज एक्सेलेंट और प्रेजवर्दी, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. 2 और बातें बताता है परमेश्वर की शांति पाने। सबसे पहले क्या है? Think about such things. Put into practice, यानी a thoughtful life or a practical life with God. ये बात भी होना चाहिए। A joyful life with God, a peaceful life with God, and a thoughtful life with God. ये इसके बारे में हम थोड़ी देर देखेंगे। यहाँ पर किन चीजों के ऊपर हमें सोचना चाहिए? What kind of thoughts are running through our minds? हमारे मन में किन किन चीजों के बारे में किस तरीके की सोच हमारे मन में चलते रहते हैं, और केसेस थॉट हमारे जीवन में और गहराई तक चले जाते हैं। उसकी रूट्स बहुत पक्का या तो नीचे और गहराई तक चलते रहते हैं। और what kind of things are our minds really focused on?
हमारे माइंड में कौन सी चीज पर हम फोकस रखते हैं। वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट दैट वी इवैल्यूएट आवर थॉट्स। इन सारे चीज में, इसमें पौलुस बोलते हैं क्या क्या चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए, जो ट्रू, नोबल, राइट, प्योर, लवली, एडमिरेबल, एक्सेलेंट, प्रेजवर्दी, इन चीजों के बारे में ही हमें सोचना है, इन चीजों के बारे में ही सोचना है। तो इसका मतलब जो सच नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, जो नोबल नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, जो राइट नहीं है यानी जो सत्य नहीं है, या राइट मतलब जो जो जहां पर हम जस्टिस नहीं कर सकते उनकी चीज हमें बारे में नहीं बात कर सकते, जो प्योर यानी इसके ऑपोजिट जो इम्प्योर है, जो होली नहीं है, उनके बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। एंड ये हर एक चीज लिखने के बाद तो हमें ये सोचना चाहिए हमारी सोच किस पर आधारित है, हमारे सोच में क्या क्या बातें आते हैं, और उनमें से कितनी बातें हमारे सोच में और हमारे मन में कितना दृढ़ता से साथ अंदर जाते हैं, और हमारी फोकस, हमारे सोच का फोकस कौन सी चीज है, और हमें ये हमारे सोच पर इवैल्यूएट करना, उसको हमेशा समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि बिकॉज वी आर व्हाट वी थिंक, क्योंकि हम वही है जो हम सोचते हैं। हमारे सोच कैसा होता है उसी के आधार पर हमारा आगे की हर एक बात डिपेंड होता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में क्या लिखा है, मतलब प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 के 7 में क्या लिखा, फॉर एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। मनुष्य जिस तरीके से अपने हृदय में सोचता है वो ऐसा ही होता है। और इसका मतलब हमारे स्पिरिचुअल लाइफ यानी हमारे लाइफ की जो जो आउटकम है, स्पिरिचुअल लाइफ की जो आउटकम है, या स्पिरिचुअल लाइफ की जो बैटल है, उसको जीतना हारना सब कुछ, बहुत कुछ हमारे थॉट प्रोसेस पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर वजह से प्रोवर्ब्स में क्या लिखा है, फॉर एज ही थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। तुम्हारे मन में तुम क्या सोचते हो उसके आधार पर ही होगा तुम्हारे जीवन में, यानी तुम भी ऐसा बनने वाला। और चैप्टर 4 प्रोवर्ब्स चैप्टर 4:23 में क्या लिखा, अबव ऑल एल्स गार्ड योर हार्ट फॉर एवरीथिंग यू डू फ्लोज फ्रॉम इट। हमारे मन की सोच को, हमारे हृदय की सोच को क्या करना है, वी हैव टू गार्ड इट, क्योंकि एवरीथिंग यू डू फ्लोज फ्रॉम इट। क्योंकि जो आपके अंदर आपने जो सोचा, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी भी चीज हो, जो आपने सोचा, जो आपने उसके ऊपर जितना दृढ़ता से अपने मन में उस सोच को उतारा, उसके आधार पर ही होता है आपकी शब्द, आपकी वर्ड, आपकी हर एक आगे की प्रवृत्ति भी, यानी वो सब कुछ उसी पर डिपेंड होता है। इसलिए बोलते हैं कि गार्ड योर हार्ट। और रोमन्स चैप्टर 12:2 में क्या लिखा है, डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के जैसे आपको सोचना नहीं, ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। आपको अपने मन को रिन्यू करना है, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव व्हाट गॉड्स विल इज। परमेश्वर की विल क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, उसको समझने के लिए क्या आना पड़ेगा, हमें इस दुनिया की पैटर्न के हिसाब से नहीं सोच सकते, दुनिया की पैटर्न के हिसाब से नहीं चल सकते, बल्कि क्या करना पड़ेगा, हमारे मनों को एक बार रिन्यू करना पड़ेगा। एंड जब आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव व्हाट गॉड्स विल इज, हिज गुड, प्लीजिंग एंड परफेक्ट विल। परमेश्वर का विल कैसा होगा, हमेशा गुड होता है, एंड प्लीजिंग होता है, एंड परफेक्ट होता है। उसको समझने के लिए इसका मतलब सबसे पहली बात क्या है, हमारी थॉट प्रोसेस, कहां पर हम सोचते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जैसे देखा क्या है, हमें क्या सोचना चाहिए। पौलुस बोलते हैं थिंक अबाउट सच थिंग्स, थिंक अबाउट सच थिंग्स। कौन सी चीजें, व्हाट एवर इज ट्रू, यानी जो ट्रूथ नहीं है, यानी वो परमेश्वर के बारे में सोच लो या किसी के बारे में सोच लो, कोई भी चीज जो सच नहीं है उसके बारे में कभी मत सोचो। इसमें वो सारे बातें आ गई, गॉसिप हो सकता है, कहीं सुनी बातें हो सकता है, हमारा खुद का विश्वास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें परखना चाहिए कि ये चीज सही है या नहीं है। और दूसरा है व्हाट एवर इज नोबल, आई मीन कुछ ट्रांसलेशन में ऑनरेबल। इसका मतलब जो डिसऑनरेबल चीज है वो उसके बारे में कभी नहीं सोचना है। और व्हाट इज राइट, जो सही है सिर्फ उसके बारे में,
यानी right in the eyes of the Lord, right in the eyes of the people, right in the eyes of, I mean, even in the law of the country, वो भी हमें हर एक चीज के बारे में सोचना चाहिए. And what is pure, यानी impure, unholy things के बारे में नहीं सोचते. Whatever is lovely, whatever is admirable, जो चीज दूसरों के लिए जो सुहावना हो, या दूसरे लोग देखने से हाँ इन्होंने अच्छा काम किया, यानी इनकी इनकी जो बात करने की तरीका है, काम करने की तरीका है, जो भी चीज है वो एडमिरेबल होना चाहिए. एंड इफ एनीथिंग इज एक्सेलेंट और प्रेजवर्दी इन द सेंस मींस प्रेजवर्दी, आई मीन ग्लोरी टू गॉड, आई मीन आपकी जो काम, ऐसे काम पर बारे में सोचो जो एक्सेलेंट है इन द आईज ऑफ गॉड और अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, एंड ऑल्सो प्रेजवर्दी, यानी कहां पर लोगों की ही नहीं, परमेश्वर के सम्मुख में आपकी और हर एक चीज प्रेजवर्दी होनी चाहिए. इन चीजों के बारे में ही सोचो, ऐसे लिखा है. यानी what kind of thoughts are always true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent and praiseworthy. और कोई चीज हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ वही हो सकता है जो God's thoughts, यानी word of God. हम उसको अच्छे से उदाहरण में देखेंगे. Psalm 19 chapter, Psalm 19 verse 7 to 11. कहाँ वहां पर क्लियरली लिखा है यही गुण. The law of the Lord is perfect. तो क्या perfect है? Law of the Lord. Refreshing the soul. वो क्या है? It is refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. और क्या चीज trustworthy है? क्या चीज honorable चीज है? The statutes of the Lord. और फिर लकी whatever is right, यहाँ पर बोला है the precepts of the Lord are right. क्या चीज right है? The precepts, law, परमेश्वर के सारे precepts, ये law, वही right है. Giving joy to the heart. वो कैसा right है? वो क्यों सही है? क्योंकि it gives joy to the heart. और radiant, lovely अपन बोल सकते हैं, pure जो बोल सकते हैं, वो क्या है? The commands of the Lord are radiant, giving light to the eye. कितना loving है. और क्या है? What is pure? यहाँ बोला कि whatever is pure. क्या है यहाँ verse 9 में क्या लगा है? The fear of the Lord is pure. और enduring forever. The decrees of the Lord are firm and all of them are righteous. परमेश्वर की बाई क्या है? प्योर है, वो हमेशा के लिए रहता है, और उनकी डिक्रीज है वो फर्म है, और क्या है? वो हर एक जो उनकी नियम है वो सब क्या है? वो राइचस. और they are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. कितना प्रेशियस है. अब देखिए जो पौलुस हमसे बोलते थिंक अबाउट सच थिंग्स, कौन सा चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए? भजन संगीता बात में क्लियरली लिखा है व्हाट इज परफेक्ट, व्हाट इज ट्रस्टवर्थी, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रेडियंट, व्हाट इज प्योर, व्हाट इज राइचस, व्हाट इज प्रेशियस एंड व्हाट इज ट्रू. What are they? The law of the Lord, the statutes of the Lord, the precepts of the Lord, the commands of the Lord, the fear of the Lord, the decrees of the Lord. यही है जो थॉट, यानी ऐसा एक तो थॉटफुल लाइफ होना चाहिए हमें, और उन चीजों के बारे में सोचने के लिए बोलते हैं. सो गॉड्स वर्ड इज सो गुड. गॉड्स वर्ड इज परफेक्ट, ट्रस्टवर्थी, राइट, रेडियंट, प्योर, राइचस एंड प्रेशियस. इट इज सो वैल्यूएबल, इट इज प्राइसलेस. सोने से भी और महंगा या तो प्रेशियस बोला है. सो एंड द ओनली वे टू गेट गॉड्स वर्ड into our minds and heart, yani if you want to dwell in the thought process of ऐसे एक thoughtful life, परमेश्वर के वचन के प्रति हमें thoughtful रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? Listen to the word, read the word, study the word, meditate the word. ये चारों चीज हमेशा लगातार हमारे जीवन में होते रहना चाहिए. परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना, परमेश्वर के वचन को उसके बारे में और मनन करते रहना है, और उस पर मेडिटेट करते रहना है. आप सोचिए ये करेगा तो ये हमारे मनों में रहेंगे. और पौलुस बोलते हैं उस चीजों के बारे में ही सोचो. और फिर जो आखिर में क्या बोला है? पुट इट इनटू प्रैक्टिस, यानी एक प्रैक्टिकल लाइफ विद गॉड. यहाँ पर याकूब ने भी जेम्स चैप्टर 1 उसमें भी याकूब ने भी यही कहा है, डू नॉट merely लिसन टू द वर्ड and so deceive yourself, do what it says. और आखिर में क्या लिखा है? by doing it they will be blessed in what they do. उन्होंने क्या बोला है कि
कैसे, अगर ऐसा करते हैं तो क्या, anyone who listen to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself goes away and immediately forget what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it. इसका मतलब हमें क्या है, whatever, पौलुस भी वही बोला है, whatever you have learned, received, heard from me, आपने इतने समय में मुझसे बहुत सारी चीजें सुना है, सीखा है, प्राप्त किया है, इन सभी चीजों को क्या करना है, क्या करना है आपको, पुट इनटू प्रैक्टिस। पौलुस के जीवन में वो थे। पौलुस हर एक रीति से वो जो चीज सिखाता था, जो चीज वो उनसे लोग सुनते थे या जो चीज उनमें देखते थे, वो परफेक्ट ही थी। और इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं कि जो तुमने मुझसे सुना है, मुझ में देखा है, मुझसे प्राप्त किया है, सिर्फ उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। सो इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ विद गॉड। सो हमने देखा है ये सब जब करोगे, उसकी 9th में क्या लिखा है, एंड द पीस ऑफ एंड द गॉड ऑफ पीस विल बी विद यू। ये सब चीज हम करोगे तो, यानी ए जॉयफुल लाइफ विद गॉड, ए पीसफुल लाइफ विद गॉड, ए थॉटफुल लाइफ विद गॉड and a practical life with God. So हम देखते हैं कि आज हमने जो सुना है उसकी एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहली बात है ट्रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, रेस्ट इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के इन सारे वायदाओं पर हमें रेस्ट, मतलब उसमें हमें कंफर्ट रहना चाहिए, उसी में रहना चाहिए। ड्वेल इन द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की ताकत में, उसके अधीन में हमें रहना चाहिए। एंड थिंक ऑफ द फेथफुलनेस और ट्रूथ ऑफ गॉड, हमें क्या चीज सोचना चाहिए परमेश्वर की फेथफुलनेस के बारे में, उनकी वचन के बारे में, उनकी स्टैट्यूट्स के बारे में, उनकी जो जो बातें उन्होंने बोला है उस पर, उनकी सच्चाई पर हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। एंड प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो 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 वचन है उसको सिर्फ सुनने वाला नहीं, उसको करते रहने वाला भी चाहिए। और जब ये, और फिर क्या है लास्ट में, हैव ए राइट एटीट्यूड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। और उन्होंने बोला कि ये सब करते रहो तब तुम्हें ये मिलेगा, यानी हम ये सब करोगे तो क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू हैव अ राइट एटीट्यूड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। यानी ये सभी बातों हम संक्षिप्त में ऐसे बोल सकता है, सीकिंग स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी इन द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की उस आत्मीय जीवन में, या तो परमेश्वर में हमारे आत्मीय जीवन में एक स्टेबिलिटी लाना है। जब ये लाएगा तो क्या होगा, द गॉड ऑफ पीस विल बी विद यू। तो ये परमेश्वर की शांति का अनुभव करने के लिए हमें एक स्टेबिलिटी हमारे जीवन में लाना पड़ेगा, आत्मीय जीवन में एक स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। परमेश्वर में हमारी जो हमारा समर्पण है, या तो हम जिस पर डिपेंड रहते हैं, उसमें स्टेबिलिटी लाने, उसके लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। ट्रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, रेस्ट इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, ड्वेल इन द पावर ऑफ गॉड, थिंक ऑफ द फेथफुल एंड ट्रूथ ऑफ गॉड, practice the word of God and have a right attitude for the word of God. Then we can definitely experience the God of peace, yeah, the peace that is coming from the God in our life. इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। Over to Lynn.